दोस्तों इंडिया में 5G बैंड का ऑक्शन यानी कि 5G बैंड की जो नीलामी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब सभी ने अपने अपने जो बैंड्स हैं सभी कंपनीज ने वो बाय कर लिया यानी कि खरीद लिया, नीलामी में जीत लिया। और आप लोगों को एक मजे की बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा हिस्सा जो जीता है यानी कि सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो जीते हैं ना, बैंड्स हासिल किए हैं वो किए हैं रिलायंस जियो ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जियो यूजर है ना तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है इसके अंदर, जो कि आज वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि एकदम नॉर्मल लैंग्वेज जो आपको समझाऊं, क्योंकि 5G बैंड्स स्पेक्ट्रम हो सकता है आप लोगों को कोई सब चीज़ समझ में ना आए, तो कोशिश करूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि क्या कुछ हुआ है और कैसे आपको 5G मिलेगा और कौन कौन से स्मार्टफोन में आप शायद चला सकते हैं और फिर कितना इसका प्राइस होने वाला है। आज बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लग रही थी ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस बोली के अंदर 4 कंपनियों ने भाग लिया था। अब पहली थी रिलायंस जियो, दूसरी थी एयरटेल बाहर थी, तीसरी थी वोडाफोन आइडिया और चौथी एक कंपनी थी दोस्तों जिसका नाम है अडानी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, अब सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे अडानी ग्रुप का नाम सुनकर। उनको लगा भाई अडानी ग्रुप भी जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में आने वाला है, अब तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि लेकिन अगर ये आता ना तो शायद मजा आ जाता, क्योंकि जब कंप्यूटर ज्यादा होता है ना तो ज्यादा जो फायदा होता है वो यूजर्स का ही होता है। लेकिन खैर ये अभी टेलीकॉम सेक्टर में नहीं आने वाली है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं, बिजनेसेस वगैरह होते हैं, उनको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये उसलिए है सिर्फ, ये बाकी जो हम नॉर्मल यूजर हैं, जो हम टेलीकॉम सेक्टर वाले हैं, हम सिम वगैरह यूज करते हैं, ये इसमें भी नहीं आने वाले, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है। खैर अभी बात कर लेते हैं कि भाई जो 5G स्पेक्ट्रम ये हुआ है अभी, मतलब नीलामी में गया है, तो ये किसने जीता है, क्या जीता है, क्या सीन है। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने आपको जैसे बताया 4 कंपनी, 4 में से एक तो साइड हो गई जिसका नाम है अडानी ग्रुप, बची 3 कंपनी। 3 के अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों स्पेक्ट्रम जो खरीदा है ना पैसे लगा के, वो खरीदा है रिलायंस जियो ने, जो 58.5 कुछ परसेंट यानी कि लगभग 59% जो है खरीद लिया। यानी कि टोटल 100% में से 58% तो हिस्सा रिलायंस जियो ने ही खरीद लिया दोस्तों, ज्यादा पैसा देके, यानी कि नीलामी ज्यादा लगा के उसने इसको खरीद लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग एक रिलायंस जियो के यूजर हैं तो आपको 5G की स्पीड बहुत बेहतरीन मिलने वाली है, बहुत बेस्ट मिलने वाली है, क्योंकि जो इसके अंदर 7 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसको जियो ने बाई किया, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको बाई किया, जिससे वो देश के पूरे 22 सर्कल्स में अपनी सर्विसेज दे पाएगी। और कमाल की बात यह है कि ये वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, जो 700 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये आपका जो एक नेटवर्क है ना उसकी रेंज 6 से 10 किलोमीटर तक की देते हैं, जो काफ़ी कमाल की बात है। यानी कि अगर ये नेटवर्क यहाँ लगा हुआ है इनका रिलायंस जियो वालों का, तो जो वो नेटवर्क 6 से 10 किलोमीटर को आराम से कवर कर लेगा। तो यूजर ज़्यादा भी होंगे तो भी स्पीड अच्छी आएगी और कुल मिला के बेहतरीन आपको इसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है रिलायंस जियो के अंदर। तो रिलायंस जियो की सिम अगर आपके पास है और इसके अंदर 5G यूज करेंगे तो आपको मजा आ जाने वाला दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर बात आती है एयरटेल की, तो एयरटेल ने भी उसके बाद में खरीदा है, लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं रिलायंस जियो शायद आधा ही है, वो आधे से भी कम या फिर आधा ही है जो उन्होंने खरीदा है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है वोडाफोन आइडिया। इसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है, जिन्होंने मतलब जो एयरटेल है उससे भी आधा पैसे लगा के नीलामी में खरीदे हैं स्पेक्ट्रम्स। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो वोडाफोन आइडिया है ना वो सभी सर्कल्स में अपना जो 5G वो लॉन्च नहीं करेगी एक साथ में, क्योंकि जिस हिसाब से उसने स्पेक्ट्रम वगैरह बाई किए तो मुझे नहीं लगता कि सभी सर्कल्स में एक साथ 5G लॉन्च कर पाएगी, क्योंकि उसके हाथ पहले से ही काफ़ी पतली है। तो वो कुछ सर्कल्स में अभी लॉन्च करेगी, वो देखने वाली बात होगी कि मेन सर्कल्स होंगे, कौन कौन से सर्कल्स होंगे जिनमें लॉन्च होगा। दोस्तों अगर 5G के प्राइस की बात करें तो सभी कंपनीज ने लगभग यही बोला है कि हम 5G का प्राइस नॉर्मल रखने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं होने वाला, स्लाइटली थोड़ा बहुत ज़्यादा तो होगा ही खैर 4G से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होने वाला। अब लेकिन जो चेयरमैन है रिलायंस जियो के आकाश अंबानी, उन्होंने बताया कि भाई हम जो 4G का अपने जो 5G है ना उसका प्राइस मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रखने वाले हैं, यानी कि जो मतलब एक कंपटीटर प्राइस रखने वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक जियो के अंदर है ना एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप जियो में है ना तो पोर्ट ना करवाएं ज़्यादा बेटर। अगर आपको लग रहा है कोई इशू आ रहा है ना, नेट के अंदर स्लो चल रहा है, फिर कोई दिक्कतें हैं, तो मैं आपको उससे कहूँगा कि शायद थोड़ी दिन आप रुक जाएं, क्योंकि हो सकता है कि हो क्या सकता है, मतलब ऐसा डेफिनेटली होगा जिस हिसाब से स्पेक्ट्रम बाई किए जियो ने, आपको बहुत बेहतरीन स्पीड देखने के लिए मिलेगी जियो के अंदर और पूरे 22 सर्कल में देखने के लिए मिलेगी। तो काफ़ी कमाल की बात है ना, 22 सर्कल के अंदर आपको 5G की स्पीड देखने को मिलेगी। जियो की हो सकता है इतनी ज़्यादा सर्कल्स तो कवर शायद एयरटेल भी ना कर पाए जितने जियो कर रहा है दोस्तों। तो अगर आपका जियो का सिम है तो अभी कुछ प्रॉब्लम है तो शायद अगर मैनेज हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पोर्ट वगैरह भी करा सकते हैं। अगर आप सिम लेने की सोच रहे हैं तो अब जियो के लिए तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेटर है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें 5G फोन को खरीदे या नहीं खरीदे, देखिए दोस्तों अगर आपका 4G फोन है, 4G है या फिर LTE+ वाला फोन है ना आपके पास में, जो LTE+ वाली सर्विस आपको देता है, तो उसके अंदर 5G चलेगा। मैं आपसे कहूँ कि चल भी जाएगा नहीं भी चलेगा। देखिए कहने मतलब यह है कि 4G से ऊपर 5G, प्योर 5G से नीचे ये आपका चलने वाला है। आप बीच में रह जाओगे, अगर आप 4G के अंदर 5G के चार्ज करा के चलाओगे ना तो आपको 4G प्लस की स्पीड आएगी, समझ रहे हो।
खाली 4G नहीं आएगा, वो 4G से ज़्यादा की स्पीड होगी लेकिन 5G से कम की होगी। तो अगर आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक 5G फ़ोन को खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्योर 5G वाली स्पीड मिलेगी देखने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और कंफर्म करा दूँ मैं कि अगर आप 4G के अंदर रहते हैं ना, 5G के टाइम पे भी आप 4G ही चलाएंगे तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसमें शिफ्ट होते हैं और जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उस पर लोड कम हो जाता है, यानी कि 4G पे लोड कम हो जाएगा। जब लोड कम हो जाएगा तो स्पीड आपको ऑटोमेटिकली बेस्ट आएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कभी आपके एरिया में नेट स्लो चलता है ना, तो रात को कभी ट्राई करना, 1 बजे 2 बजे 3 बजे करीब ट्राई करोगे ना, एकदम मस्त और गजब का नेट चलेगा भाई। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, मेरे वोडाफोन के अंदर यहाँ पे मेरे घर पे काफ़ी स्लो स्पीड आती है इस टाइम, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँगा 2 बजे 3 बजे तो एकदम गजब की स्पीड आती है। वो किस लिए? क्योंकि यूजर्स बहुत कम होते हैं, सभी लोग सो चुके होते हैं, मैक्सिमम लोग बहुत कम यूजर एक्टिव होते हैं, तो जो नेटवर्क होता है उसका लोड काफ़ी कम होता है, जिस वजह से आपको स्पीड हाई मिलती है। तो यही होने वाला बाद में भी, जब 4G के ऊपर लोड कम होगा तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, तो आप 4G भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5G ही आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप लोग कुछ बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपको स्पीड बेहतरीन चाहिए, तो 5G का रिचार्ज करा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप लोग अब एक फ़ोन बाय करते हैं जिसके अंदर आपको डेटा कंजप्शन का काम आपका ज़्यादा है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपको डेटा कंजप्शन का काम ज़्यादा है, तो आप 5G की तरफ जा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को नेट वेट चलाने को इतना काम ज़्यादा खास है नहीं, आपको सिर्फ वही व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह चलाने हैं, लेकिन आपको एक स्मार्टफोन चाहिए अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो आप एक 4G फ़ोन के साथ भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको उतने ही पैसों में, यानी कि 5G वाले पैसों में, एक तगड़ा प्रोसेसर, तगड़े स्क्रीन कैमरा वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन आप 5G के अंदर जाएंगे तो थोड़ा आपको पैसा ज़्यादा अच्छा खर्च करना पड़ेगा, तभी आपको 5G के साथ के अंदर अच्छे सारे स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। तो याद रखना, 5G जब खरीदो तो बैंड्स देख के खरीदना कि किस स्मार्टफोन में कितने बैंड्स हैं, है ना। जितने ज़्यादा बैंड्स होंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, आपको स्पीड अच्छी मिलने वाली है 5G की। अब दोस्तों जहां तक चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि अक्टूबर के अंदर 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। 5G सर्विस लॉन्च होंगी अक्टूबर के लास्ट तक लॉन्च हो सकते हैं, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इंडिया में 5G सर्विस, यानी कि दिवाली के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे आपको 5G सर्विसेज। और दिवाली से पहले आ गए ना तो मजा ही आ जाएगा लोगों के, मतलब दिवाली काफ़ी अच्छी बनने वाली है। जो लोग इंटरनेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, अपलोडिंग डाउनलोडिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक गजब चीज़ें होने वाली है। तो बस यही था, लेकिन अगर आप जियो यूज़र है ना तो आपको मजे ही आने वाले हैं। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। आप लोग को छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं, छोटा सा, है ना। आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना है कि आप किस के यूज़र हैं, जियो के, एयरटेल के, फिर वोडाफोन आइडिया के। अभी BSNL को छोड़ दीजिए, वो तो बेचारी किधर 4G नहीं आया अभी। तो इनमें से आप जिसके भी यूज़र है ना, मुझे कमेंट करके बताना कि भाई हम इस ऑपरेटर के यूज़र हैं, और क्या आप लोग 5G आएगा तो 5G चलाएंगे या फिर आप 4G में रहने की सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल अपनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।